हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एक ऐसा टॉपिक जो कि कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा 2021 काफ़ी न्यूज़ में रहा, पर ये टॉपिक इतना ऐसा नहीं कि बहुत रीसेंट टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक एक बहुत ही पुराना टॉपिक है, इजराइल और पैलेस्तीन का इशू। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसराइल में आ चुके हैं एक नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। और आते ही इन्होंने पैलेस्तीन की जो फिर से बॉम्बिंग है वो शुरू करवा दी। बहुत बड़े स्केल पे नहीं, पर कुछ जगह पे पैलेस्तीन में बॉम्बिंग की गई। ठीक है, तो इसराइल को नए प्राइम मिनिस्टर भी मिले और नए प्रेसिडेंट मिले। ठीक है, प्रेसिडेंट तो चलो इतने ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है आइजैक हेrzog। और पर जो प्राइम मिनिस्टर है तो बेंजामिन नेतन्याहू की जगह बन चुके हैं नफ्ताली बेनेट, नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल समझने वाली है इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने वाले हैं। और आई होप इस वीडियो के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली फील करोगे इस पूरे इशू को समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो बता दिया, शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा ऑलमोस्ट 11 दिन की लड़ाई लड़ी गई थी 2021 मई के महीने में। ठीक है, किसके बीच में? इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में। अब देखो, इसराइल तो एक फुल फ्लेज कंट्री है, पर पैलेस्तीन को हम क्या बुलाएंगे? आप इसको ऐसे बुला लो, पैलेस्तीन एक टेरिटरी है। पूरा कंट्री का इसको स्टेटस देना इतना ठीक नहीं होगा, तो आप इसको एक टेरिटरी बुला लो, एक लैंड एरिया बुला लो। ठीक है, तो मतलब कि एक कंट्री और एक टेरिटरी के बीच में एक लड़ाई थी जो कि 11 दिन तक चली मई के महीने में। और इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर एक सीज फायर अनाउंस किया गया दोनों साइड्स के बीच में। और ऑलमोस्ट 300 से कुछ कम लोग थे, ठीक है, जिनके टोटल यहाँ पर डेथ रिपोर्ट की गई। ज़्यादातर डैमेज हुआ था पैलेस्तीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, तो 2021 इसराइल पैलेस्तीन क्राइसिस, इसमें हुआ क्या था? 6 से 21 मई तक ये क्राइसिस चला था, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक ये क्राइसिस चला था। कहाँ कहाँ हुआ था? तो इसमें इसराइल पैलेस्तीन, इसराइल लेबनान बॉर्डर, गोलान हाइट्स, काफ़ी मल्टीपल लोकेशंस पे बॉम्बिंग देखी गई, बहुत सारे इश्यूज देखे गए। इसके पीछे रीज़न क्या थे? रीज़न भी बहुत तरह के थे। इसराइल के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, उसके अलावा जो शेख जरा है, ठीक है, एक जगह है, वहाँ से पुलिस का लोगों को हटाना, तो ऐसे बहुत, उसके अलावा अलास्का मॉस में पुलिस का घुस जाना, इस तरह के काफ़ी सारे रीजंस थे जो एक तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले गए इस इसराइल और पैलेस्तीन को। ठीक है, और इसके बाद हुआ क्या? ये 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद चीज़ें तो ठीक होगी, पर डैमेज बहुत ज़्यादा था। तो अब अगर हमको समझना है सब कुछ, तो हमको चलना पड़ेगा मैप पे। तो मैप अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो इंडिया से हम जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इसराइल। तो ये स्टूडेंट्स, आपको मिलेगी इसराइल, छोटी सी कंट्री इस मैप में, तो आप देख भी नहीं पाओगे इसको अच्छे से। तो हम जूम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, इतने एरिया को मैंने थोड़ा जूम कर दिया, इतने से एरिया को। तो अगर इतने एरिया को जूम करूँ और आपको दिखाऊँ, ये आपको जो मिलेगा ना, ये कंट्री इसराइल। इसमें भी अभी हमको और अच्छे से समझ नहीं लग पाएगा, तो इसको भी हमको और ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कंट्री है ना, इजिप्ट है, तो यहाँ पर इजिप्ट और ये ऊपर टर्की है। ठीक है, तो और थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, ये रहा इसराइल। ठीक है, अब इसराइल क्या है? इसराइल एक प्रॉपर कंट्री है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम का है, जेरूसलम स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब इसराइल तो समय लग गया, पैलेस्तीन क्या है? देखो, पहले आपको पैलेस्तीन की डेफिनेशन बताता हूँ, मतलब डेफिनेशन मतलब इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ, फिर आपको वापस से दिखाता हूँ इस मैप पे। पैलेस्तीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये क्या है? ये एक सॉवरन स्टेट है। ठीक है, सॉवरन स्टेट है जिसको कि गवर्न करता है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या दुनिया की सारी कंट्रीज पैलेस्तीन को एक प्रॉपर कंट्री मानती? नहीं, ये एक ऐसा बहुत ही एक तरह से डिस्प्यूटेड सी चीज़ है। ठीक है, तो दुनिया में कुछ कंट्रीज मानती है कि पैलेस्तीन एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ कंट्रीज मानती है कि नहीं, पैलेस्तीन बिल्कुल एक कंट्री है। पैलेस्तीन की कैपिटल्स क्या है? तो इनके यहाँ पर 2 कैपिटल है, एक आपको मिलेगा रमला कैपिटल, ठीक है, आप एक आपको मिलेगी ईस्ट जेरूसलम कैपिटल। क्यों? क्योंकि पैलेस्तीन ये 2 जगहों पे फंसा हुआ है। ये दोनों जो जगह आपको दिख रही है ना, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये दोनों असल में पैलेस्तीन है। पॉपुलेशन 50 लाख से थोड़ी सी कम, प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ है, और तो मान लीजिए चलो इतना इंपॉर्टेंट आगे नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ लग गया कि जितना इस टाइम पे मैं ये कलर कर रहा हूँ, ये सारी जो कंट्री है, कौन सी कंट्री है, सारी आपको मिलेगी इसराइल। अब आपको यहाँ पर कुछ टेरिटरीज समझनी है। पैलेस्तीन है ना, जो वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। तो पैलेस्तीन गाजा स्ट्रिप भी है, पैलेस्तीन वेस्ट बैंक भी। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे होगा कि 2 जगह पे पैलेस्तीन फंसा हुआ है और बीच में कोई कनेक्टिंग चीज़ भी नहीं? आपको आगे समझ लगता रहेगा। एक और तीसरी चीज़ है गोलान हाइट्स। ये ना, गोलन हाइट्स भी कभी सुनोगे क्या? गोलन हाइट्स भी पैलेस्तीन का पार्ट है? नहीं, गोलन हाइट्स असल में सीरिया का पार्ट होता था, जिसको एक तरह से इसराइल ने, ठीक है, आने मतलब जो इनकी बहुत सारी वॉर्स हुई उन दौरान इसराइल ने इसको कब्जा लिया। ठीक है, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये 3 टेरिटरीज है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब इशू क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी ये है कि ये जो हम अभी कंट्री देखते हैं ना इसराइल की,
अब तो इसको इजरायली लोग जो कि एक धर्म को फॉलो करते हैं, जुडाइज्म को, ठीक है। तो इजरायली लोग कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? जुडाइज्म को। और इजरायली में जो इजराइल में मैक्सिमम लोग हैं उनको बोलते हैं जूस। जूस वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पर फॉलो करते हैं जुडाइज्म धर्म को, एक अलग से धर्म है, ठीक है। और जो पैलेस्तीन है, जो ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वाला एरिया, यहाँ पर जो लोग हैं पैलेस्तीनी लोग, वो मेजॉरिटी लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो दो अलग अलग धर्म वाली भी यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो टेरिटरी है ना, जिसको आज हम इसराइल बोल देते हैं, अगर देखें 1947 के आसपास का टाइम, तब यहाँ पर मैक्सिमम एरिया पैलेस्तीन होता था और कुछ कुछ जगह पे इसराइल नहीं, कुछ कुछ जगह पे जूइश सेटलमेंट, जूइश सेटलमेंट मतलब ये जो जूइश लोग होते थे, इनके छोटे छोटे एरियाज बने होते थे जहाँ ये रहते थे, ठीक है। और अगर आप देखो इसके बाद कैसे हर एक पिक्चर में आपको समय लग रहा है कि यहाँ से आज हम यहाँ पर पहुँच गए। तो अगर मैं आपको ये वाली इमेज दिखाऊँ ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा मत सोचना ये वेस्ट बैंक अगर ये पैलेस्तीन है तो पूरा का पूरा यहाँ पर पैलेस्तीनी लोग ही रहते, नहीं। यहाँ पर भी इसराइल ने क्या किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक सेकंड इसको, हाँ, अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके अंदर भी इसराइल ने क्या किया हुआ है, जूइश कॉलोनीज बनाई हुई है, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन कॉलोनीज और जूइश कॉलोनीज इसके अंदर भी बनाई गई। इसी तरह से यहाँ पर इस एरिया में भी, इस एरिया में थोड़े कम जूइश रहते हैं, पर वेस्ट बैंक में तो बहुत ज़्यादा जूइश रहते हैं। और इसराइल की गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर एक जूइश इंसान अगर यहाँ जाके रहेगा तो उसको इसराइल की गवर्नमेंट सपोर्ट भी ज़्यादा करती है। मतलब अनऑफिशियली आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो इसराइल की गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो पैलेस्टीन बचा ना, इसको भी ख़त्म करें। अब यहाँ पर जो इसराइल में नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो असल में बहुत ज़्यादा राइट विंग है। राइट विंग मतलब बहुत कट्टर है। उनके हिसाब से पैलेस्तीन एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, सारा ख़त्म हो जाना चाहिए और यहाँ पर पूरा इसराइल बन जाना चाहिए, ठीक है। ये सारा जूस का लैंड हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही डेंजरस बात है। ऑलमोस्ट 50 लाख की पॉपुलेशन वाला एक कंट्री, इसको हम बोल लेते हैं, तो एक कंट्री है प्रॉपर, और आप उस कंट्री को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ होगे, आप लोग समझ होगे कि कितना सीरियस असल में ये एक इशू है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ये पॉसिबल हुआ कैसे। ये जो यहाँ पर है देखो, तो हमेशा से पैलेस्तीन के इस जगह में थोड़े थोड़े जूइश रहते थे। मैं आपको समझाता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या था। जूइश लोग यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सिटी है जेरूशलम, और ये जो सिटी है ना, रिलीजियसली जूइश लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जेरूशलम में जूइश लोगों का एक मंदिर, वैसे क्या मंदिर, तो उसको क्या बोले, एक वॉल है, ठीक है, जिसको जूस लोग एक तरह से बोलते हैं कि हमारा जो एक लौता मंदिर था, ठीक है, जो बचा हुआ है, उसकी एक दीवार है ये। तो जूस लोग जो होते हैं वो जेरूशलम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो हमेशा से यहाँ पर थोड़े बहुत तो जूस रहते थे। पर हुआ क्या, 1945 तक, ठीक है, तो 1941 से लेकर 1945 के बीच दुनिया का सबसे बुरा जेनोसाइड हुआ। जेनोसाइड मतलब जब किसी एक कारण की वजह से बहुत सारे लोगों को मारा जाए। तो 1941 से लेकर 1945 के बीच दुनिया का सबसे बुरा जेनोसाइड हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉलोकॉस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हॉलोकॉस्ट के 1941 से 1945 में चला। तो जो नाजी लोग थे जिनको लीड कर रहा था हिटलर, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, यूरोप के अंदर जितने भी जूस थे उनको मारना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े कैंप्स बना के, गैस चेम्बर्स बना के वहाँ पर जूस को मारना शुरू कर दिया। क्यों मारना शुरू कर दिया? क्योंकि नाजीज ये मानते थे कि किसी ना किसी दिन जूस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। ये इनका एक तरह से कंसेप्ट था। तो हॉलोकॉस्ट के अंदर यूरोप में से कम भी तो 6 मिलियन जूस को मारा गया, मतलब 60 लाख, सोचो स्टूडेंट, 60 लाख जूस को यहाँ पर 4 से 5 साल के टाइम में मारा गया। अब जब ये यूरोप में हो रहा था, ठीक है, ये हो रहा था 1941 से लेकर 1945 के बीच में, तो दुनिया भर से जो जूस थे वो डर रहे थे और वो आ रहे थे पैलेस्टीन, या फिर कहें जो यहाँ पर जूइश सेटलमेंट थी इसकी तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जूस का नंबर बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे जब यहाँ पर जूस बढ़ने शुरू हो गए, पैसे से, फोर्स से उन्होंने क्या किया, अपना लैंड बढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में इन्होंने एक पहले तो कंट्री बनाई इसराइल, और दुनिया की बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज ने भी इसराइल की सपोर्ट करी, जैसे यूएसए। ऑलमोस्ट हमेशा से ही यूएसए इसराइल के सपोर्ट में था। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इसराइल यहाँ पर बढ़ता रहा और पैलेस्तीन यहाँ पर कम होता रहा, ठीक है। तो पैलेस्तीन आप बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बहुत ही कम टेरिटरी बची यहाँ पर पैलेस्तीन की। अब आपको समझ लग रहा होगा, इजरायली लोग यहाँ पर इस वॉर को इसलिए लड़ रहे हैं, इसराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई को, क्योंकि उनके पास और कोई जगह ही नहीं दुनिया में जाने को, ठीक है। और पैलेस्तीनी लोग इससे लड़ रहे हैं क्योंकि असल में उनका घर था जो इजरायली लोगों ने छीन लिया, ठीक है। तो क्या दोनों गलत है, क्या दोनों सही है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हो क्या रहा है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, हॉलोकॉस्ट मैंने आपको समझा दिया। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिसेंट में जो भी इश्यूज हुए, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की लड़ाई हुई क्यों। अब जो इसराइल की कैपिटल है ना जेरूशलम, और पैलेस्तीन भी अपनी कैपिटल जेरूशलम को ही क्लेम करता है, इसलिए जेरूशलम एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सिटी, ठीक है। तो वहाँ पर ना जो ओल्ड सिटी का एरिया है, यहाँ पर ओल्ड सिटी में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ना तीनों धर्मों के लिए
तीनों धर्मों के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया, जैसे अलास्का मॉस्क है, ये यहाँ पर बनाई गई थी जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर रहते हैं उनके लिए। उसके अलावा जूइश क्वार्टर भी आपको मिल जाएगा, क्रिश्चियन क्वार्टर भी आपको मिल जाएगा। मतलब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़म तीनों धर्मों के लिए जेरूसलम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पर आज भी यहाँ पर जो इस्लाम फेथ के लोग हैं, जो जुडाइज़म फेथ के लोग हैं और जो क्रिश्चियनिटी फेथ के लोग हैं, अगर आज भी ये तीनों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई कुछ बोले, ठीक है, किसी भी तरह से कुछ इशू खड़ा हो जाए। बस रिसेंटली यहाँ पर यही हुआ कि जो यहाँ पर अलास्का मॉस्क के आसपास जो पैलेस्तीनी लोग थे, जो इस्लामिक लोग थे, वो असल में इजरायली पुलिस के साथ थोड़ी उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने क्या किया, वो अलास्का मॉस्क के अंदर तक आ गया और यहाँ से उन्होंने सारे लोग जो प्रेयर तक करे थे उनको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से ये जो रिसेंट इशू था, जो एक तरह से आप कह सकते हो ऑलमोस्ट लड़ाई थी, वो यहाँ से शुरू हुई, ट्रिगर पॉइंट था उस लड़ाई का, ठीक है। तो अगर आपको एक और इमेज दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिश्चियन क्वार्टर, उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाँ ये रहा आपका जूइश क्वार्टर, और ये यहाँ पर मिल गया अलास्का मॉस्क, ठीक है। तो जब इतनी क्लोजली सब कुछ यहाँ पर सिचुएटेड है तो इस्लाम फेथ के लोग और जूइश फेथ के लोग यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी देखी जाती है, ठीक है। अलास्का मॉस्क में हो गया, तो बस इसी रीज़न की वजह से जो रिसेंटली अभी इशू खड़ा हुआ था उसमें हुआ क्या था कि अलास्का मॉस्क में जब इजरायली पुलिस घुसी, वहाँ उन्होंने जाके रबर बुलेट्स और जो आपने वो देखा होगा ना, जो स्टेन गैस होती है, सब चीज़ें जब छोड़ी, ठीक है, तो उसके बाद बस वहीं से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आगे जाके एक प्रॉपर एक वॉर में ये वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है। अब ये वॉर लड़ कौन रहा था? देखो, मैंने आपको बताया था कि पैलेस्तीन यहाँ पर भी है, पैलेस्तीन यहाँ पर भी है। ये लड़ाई लड़ कौन रहा था? ये लड़ाई मेजरली लड़ रहा था गाजा स्ट्रिप में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है हमास। तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा था यहाँ पर इसराइल के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक से अटैक हो रहे थे, नहीं, अटैक हो रहे थे गाजा से इसराइल के ऊपर, और फिर इसराइल भी वापस अटैक कर रहा था गाजा स्ट्रिप में। मतलब एरिया में वेस्ट बैंक ज़्यादा है, पर ज़्यादा इसराइल को प्रॉब्लम होती है गाजा स्ट्रिप से, ठीक है, वेस्ट बैंक से नहीं दिक्कत होती। तो हमास यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हमास यहाँ पर बहुत एक्टिवली इसराइल पे रॉकेट्स फायर करता रहता है, बदले में इसराइल की एयरफोर्स, इसराइल की फोर्सेस गाजा स्ट्रिप पे बहुत बड़े स्केल पे बॉम्बिंग करती है। तो रिसेंटली मतलब वैसे तो बॉम्बिंग रुकी हुई थी, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर थे, वो 2 हफ्ते की वॉर खत्म हुई, उसके बाद बॉम्बिंग रुक गई। पर जैसे ही नए प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने गाजा में कुछ कुछ जगह पे फिर से रिसेंट बॉम्बिंग शुरू करवा दी, ठीक है। तो इससे हमको एक तरह से उन्होंने साइन देने की कोशिश करी पूरी दुनिया को कि देखो, मैं तो ये बॉम्बिंग बिल्कुल नहीं रुकवाऊंगा, मैं तो चाहता हूँ कि एक ऐसी कंट्री जो है खत्म ही हो जाए, ठीक है। और देख लेते हैं अगर हमारा कुछ बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज़ समझ लगी कि इसराइल जो है, ठीक है, अगर एक तरह से पैलेस्टीनियन लोगों के लैंड पे इसराइल बसा है, तो ऐसा नहीं कि ये लोग पहली बार लड़ रहे हैं। इसराइल ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है ना, आप देखो यहाँ पर 1947-49 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, साइनल वॉर, उसके अलावा 6 डे वॉर, ये तो बहुत ही फेमस वॉर है। एक तरफ इसराइल था, इस तरफ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सबको हिरा दिया इसराइल ने, ठीक है। फिर वॉर ऑफ ऑक्यूपेशन, उसके अलावा योम किरुप वॉर, बहुत सारी वॉर्स हैं इसराइल की, अभी और बाकी है, ठीक है। ऑपरेशन लितानी, फर्स्ट लेबनन वॉर, सिक्योरिटी जोन, तो इस तरह से इसराइल ने बहुत सारी वॉर्स या बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन देखे हैं। इसके थ्रू ही असल में इसराइल ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया, क्योंकि आप देखो ज़्यादातर में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि रिजल्ट में क्या हुआ, इसराइल की विक्ट्री, इसराइल जीता है, ठीक है, ज़्यादातर जो भी वॉर्स हुई हैं। तो जब इसराइल इतना ज़्यादा जीता है, ठीक है, इतना ज़्यादा इसराइल सीख चुका है इन सब चीज़ों से, तो उन्होंने अपनी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। और अब जब भी उन पर कोई अटैक होता है इस तरह का, तो वो बदले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर रिप्लाई देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, एंड में 2 चीज़ें थी मेरे को जो लगा कि अलग से आपको समझाना बनता है, ठीक है। एक तो हमास क्या है, ये एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? मेजरली गाजा स्ट्रिप में बेस्ड है हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, हेडक्वार्टर्स गाजा में। एक आयरन डोम भी बड़ा न्यूज़ में था, मैंने सोचा आपको ये भी समझा दूँ। आयरन डोम क्या है? जैसे मान लो ये जो पूरा इसराइल का लैंड है, तो जब भी हमास की तरफ से एक रॉकेट इसराइल की तरफ दागा जाता था ना, आयरन डोम में से बहुत सारे छोटे छोटे रॉकेट्स निकलते थे और हमास के रॉकेट को हवा में ही एक तरह से ख़त्म कर देते थे ताकि वो ज़मीन पर ना गिरे। तो आयरन डोम के बारे में बड़ी न्यूज़ आई थी, ठीक है, कि आयरन डोम कैसे इसराइल को बचा रहा है। इसको बनाने वाली कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। इसको उससे राफेल से मत कंपेयर करना जो फ्रांस से आ रहा है एयरक्राफ्ट, उसको बनाता तो डसॉल्ट एविएशन है, ठीक है। ये राफेल एक और कंपनी का नाम है। इनसे भी हम लोग मिसाइल्स और इन सब चीज़ों में इंडिया काफ़ी डील करता रहता है, ठीक है। तो आयरन डोम असल में वो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके थ्रू इसराइल में जो कैजुअलिटी है बहुत कम हुई। ज़्यादातर जो कैजुअलिटी है वो गाजा स्ट्रिप में ही देखी गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। अब आपको इसराइल और पैलेस्तीन के इशू के बारे में एक अलग क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे इस इशू को, क्योंकि अभी ना और अपडेट्स आएंगे। नए प्राइम मिनिस्टर बने तो आते हम हर एक प्राइम मिनिस्टर कोशिश करता है कि अच्छी इमेज बनाए, ठीक है, लोगों को बताए कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो और कुछ यहाँ पर चीज़ें ज़रूर होती रहेंगी इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में, तो आपको यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती रहेगी, ठीक है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।